मैंने उस दिन आपके साथ बेसिक डेफिनेशंस कुछ डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 4 के लिए, जैसे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटेरी मैट्रिक्स, पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों ने वो रिवाइज कर ली होंगी। अगर नहीं की हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सुनने से पहले उसे रिवाइज कर लीजिएगा। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, इनकी डेफिनेशन से। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होते हैं, दोनों की डेफिनेशन इंटर रिलेटेड है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मीन्स हमें सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n over a field A, then a scalar lambda belongs to F is called an eigenvalue of A if there exists a non-zero vector x, x1 x2 up to so on xn such that ax is equal to lambda x. That means x एक ऐसा वेक्टर है जिस पे a और lambda का सेम इफेक्ट पड़ रहा है। The non-zero column matrix X is called eigenvector and the non-zero real value lambda is called eigenvalue. Eigenvalues को हम proper values, characteristic values, latent roots और spectral values भी कहते हैं। Similarly, eigenvectors को हम proper vectors, characteristic vectors, latent vectors and spectral vectors भी कहते हैं। अब इसके कुछ theorems हैं जो करनी ज़रूरी है। सबसे पहले अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 3 है, 3x3 है, तो उसकी 3 आइगन वैल्यूज़ होंगी। मतलब कि जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसकी उतनी आइगन वैल्यूज़ होगी। और जब आइगन वैल्यूज़ को हम एक सेट में लिख देते हैं तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। नाउ फर्स्ट आर्टिकल, प्रूव दैट lambda is an eigenvalue of n-rod square matrix A over a field F if and only if determinant of A minus lambda I is 0। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो लैम्डा आइगन वैल्यू होगी। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले मैंने अज्यूम कर लिया लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो डेफिनेशन, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एक्स of n cross 1 order such that ax is equal to lambda x. This implies ax minus lambda x is equal to 0. That means ax minus lambda, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा सकती हूँ साथ में, आइडेंटिटी 1 की तरह होती है, लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। एक्स को राइट साइड से कॉमन ले लिया, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। अब x इसका सोल्यूशन है, हमने अभी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ सोल्यूशंस किया था। x इसका सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन जो है वो नॉन ज़ीरो है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन नॉन ज़ीरो होता था कब, जब वो मैट्रिक्स क्या हो, सिंगुलर। दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0। अब यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स क्या है, a माइनस लैम्डा आई, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। अब कन्वर्सली मैंने अज्यूम कर लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज़ 0। अब उल्टा चलें, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एक्स सच दैट ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। आई को लैम्डा के साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा। ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 और ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अब नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक रिमार्क है, इफ़ लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ ए माइनस लैम्डा इज सिंगुलर। वही चीज़ लिखी हुई है, बस डिटर्मिनेंट को 0 करने की बजाय सिंगुलर बोल दिया। सिंगुलर का भी यही मतलब होता है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो। नेक्स्ट आर्टिकल, इफ़ एक्स इज a eigenvector of a matrix corresponding to eigenvalue lambda, then kx is also eigenvector of A corresponding to same eigenvalue lambda। मुझे प्रूफ करना है कि अगर लैम्डा मेरी आइगन वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर x है, तो k कोई कांस्टेंट है, ये भी इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा। सबसे पहले x इज़ अ आइगन वेक्टर ऑफ A कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। क्योंकि x आइगन वेक्टर है, देयरफॉर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ax इज़ इक्वल टू लैम्डा x। नाउ मुझे ये प्रूफ करना है कि kx भी आइगन वेक्टर होगा। मैंने कंसीडर कर लिया a इंटू के एक्स, k कॉन्स्टेंट है, k बाहर आ गया, k इंटू ax की वैल्यू लैम्डा x,
के इंटू लैम्डा एक्स, लैम्डा बाहर आ गया, लैम्डा इंटू के एक्स। अब आप देखो डेफिनेशन में जहाँ पे एक्स चाहिए होता था वहाँ पे के एक्स है, इसका मतलब के एक्स इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर। नेक्स्ट, if x is an eigenvector of a n-row square matrix A over a field F, then x cannot be correspond to two distinct eigenvalues। इसका मतलब अगर x लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, x लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, देन लैम्डा 2 नॉट इक्वल, ये नहीं हो सकता, ये दोनों बराबर होंगे, ये हमने प्रूफ करना है। Since x is an eigenvector of A over F, therefore x is non-zero. Suppose x is eigenvector corresponding to two eigenvalues lambda 1 and lambda 2. Ax is equal to lambda 1x, Ax is equal to lambda 2x. अब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी सेम होगी, लैम्डा 1x इज इक्वल टू लैम्डा 2x। इसको लेफ्ट साइड पे लेके आओ, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब x नॉन ज़ीरो है तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 0 होगा, दैट मीन्स लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा 2। थैंक यू गर्ल्स।